तो भारत की बहुत प्रोग्रेस चल रही है आत्मनिर्भरता में। एक कंपनी है QNU लैब्स और ये जो करती है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन करती है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन और ऑल्सो वेपन्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बट इट इज़ डिज़ाइन समथिंग फॉर द इंडियन आर्मी। 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। अमेरिका के पास भी ऐसे सिस्टम्स हैं जो 1000 किलोमीटर की रेंज देते हैं अमेरिका को, बट इट्स ए गुड बिगिनिंग। मतलब इंडिया बिकम द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड कि पूरे पाकिस्तान को अगर हमारे सोल्जर्स रोम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी या ईरान में भी, दे कैन मेंटेन सिक्योर कम्युनिकेशन थ्रू डिजिटल रेडियोस। और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं विच कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय एनी सिस्टम। ये इसका एडवांटेज है। और टेरेन का भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट। कल ही मैंने आपको बताया था कि IIT बॉम्बे जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वेयर ड्रोन्स आर डिसकनेक्टेड। एक बार आपने छोड़ दिया सेल्फ लॉइटरिंग एम्यूनिशन के ऊपर, वो फोटोग्राफ से देख लेते हैं टारगेट को, उसमें दे कैन टेक केयर ऑफ द टारगेट। फोटोग्राफ से समझ लेते हैं, विच इज़ ए इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग फोटोग्राफिक मेमोरी। तो ये दोनों सिस्टम्स बड़े इंटरेस्टिंग है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की थोड़ी स्पीच हुई थी थोड़े दिनों पहले, विच वॉज मैं उस पर कवर करूँगा थोड़ा सा, कि R&D एक्सपेंडिचर जो भारत में है पिछले 10 साल में 2 टाइम्स दुगना हुआ है, जो कि बहुत कम है इफ़ यू लुक एट द नेट वैल्यू, लेकिन फिर भी अप्रिशिएबल है। तो उसको और भी बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए। जैसे इंडिया की जो ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेज हैं, ट्रेडर्स हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ट्रेडर है, अंबानी ट्रेडर है, इन्फोसिस वगैरह ये सर्विसेज कंपनीज हैं। इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये तो अमेरिका की है, कॉग्निजेंट तो अमेरिका की है, और ये सब कंपनीज हैं कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके, स्टार्टअप्स में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं वो सर्विसेज बेस्ड स्टार्टअप्स हैं कि पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया, ये डिलीवर कर दिया, या फिर पोस्ट डिलीवर कर दिया। ईज़ ऑफ लाइफ, वो भी अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं, ईज़ ऑफ लाइफ, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन उस जगह को ईजिली खा जाते हैं अमेज़ॉन। आपको मैंने बताया था कि रिटेल में आप देख रहे हैं कि लोकल किराने की दुकान भी अमेज़ॉन अभी कंट्रोल कर रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और डीप टेक स्टार्टअप्स जो है 6000 से ज़्यादा हैं, डीप टेक, एंड दीज आर द कंपनीज विच बिकम द ग्लोबल प्रोडक्ट सेलर्स। इसके लिए मेरा अनुरोध होगा भारतीय एम्बेसी से कि वो लोकल जो इकोसिस्टम्स है अमेरिका में, जब जगह वो दे शुड होस्ट ऑल दीज थिंग्स। जर्मनी में जहाँ जहाँ मार्केट्स हैं, अफ्रीका में, जगह जगह होस्ट करें। और हम लोग भी एज NRIs और जो भी हम लोग तो वी कैन ऑल्सो हेल्प। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करेंगे, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प इन दोज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। अच्छा, फिर उसके बाद ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ की बात हुई, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ स्टारलिंक पे। स्टारलिंक जो है अभी जो लॉन्च करने जा रहा है वो है डिफेंस सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है। कैन यू बिलीव दैट कि स्टारलिंक जो है स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है फॉर द अमेरिकन। पहले क्या होता था कि आप जो GPS यूज़ करते हैं वो US नेवी का सिस्टम है, और GPS को मेंटेन करने के लिए अराउंड 3000 अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, 3000, जो पूरी दुनिया को GPS नेटवर्क देते हैं। उसी के थ्रू अमेरिका किसी को भी ट्रैक कर सकता है। अगर आप सेलफोन यूज़ कर रहे हैं आपको ट्रैक किया जा सकता है। स्टारलिंक का डेटा कैपेसिटी लिंक ज़्यादा है, तो स्टारलिंक चाह रहा है कि वो US नेवी के सैटेलाइट्स के साथ टाइप करे and their network becomes available with a higher bandwidth. Starlink is very much expert in that. मतलब private enterprise is trying to overtake the US government system, और US government system को मालूम है कैसे मिसयूज होता है, जब भारत को बंद कर दिया था नाविक में। अभी मुंबई में जो चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस, वो टाइप करते हैं, बड़ा प्राउडली अनाउंस भी करते हैं, बोलते हैं सब्जेक्ट टू DOT क्लियरेंस, वो लिखते हैं। देखिए, आप कुछ भी, वंस द सैटेलाइट कवरेज इज लीगलाइज्ड, अभी जो करते हैं अमेरिकन सैटेलाइट्स लीगल नहीं है,
बट वी ऑल टेक द एडवांटेज ऑफ द जीपीएस। भारत का अगर देख रहे हैं कुछ जगह पे वो कैन, तो नेवल सैटेलाइट तो सब कुछ देख रहा है, सबकी कम्युनिकेशन देख रहा है, वो ईमेल से सब कुछ देख रहा है वो। स्टारलिंक का यूज सीआई में हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए होगा। आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है, यू नो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि नया सैटेलाइट लॉन्च करने वाले, नहीं, एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज करने वाले हैं। तो भारत के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और फिर नाविक का क्या होगा, जो हम इतने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं नाविक सिस्टम के लिए। ये तो अश्विनी वैष्णव जी का पॉइंट होना चाहिए कि क्यों बीजेपी का एक चीफ मिनिस्टर इस तरह के डील्स कर रहा है, वेलकमिंग टू मुंबई। उसको पता नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं। सोशल मीडिया ने किस तरह भारत के धार्मिक कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है। जो काम देखिए 1000 साल तक, जो 1000 भी नहीं बोलेंगे, 1500 से लेकर 2014 तक जो टीवी, और जो 1500 से लेके फॉर एग्जांपल 1857 तक जिन्होंने अटैक किया 300 साल, उनको तो भारत ने झेल लिया रामचरितमानस के द्वारा। उसके बाद 1857 से लेकर 2014 तक उसको भी झेल लिया टीवी का, जो भी था। जो पुराना के इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म नहीं कर पाया, उसको टीवी ने कर दिया 20 साल में। और जो टीवी नहीं कर पाया 20 साल में, उसको सोशल मीडिया ने कर दिया 3 साल में। ओके। और जो ये सब लोग नहीं कर पाए नेशनल सिक्योरिटी का इफेक्ट, वो स्टारलिंक कर देगा 7 दिन में। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, इसको आप चेक कर सकते हैं और वेरीफाई करके बताइए कितने आक्रमण झेलेगा हिंदू, मेरा क्वेश्चन है। अपने आप को अगर हिंदू बुलाते हैं लोग, इस तरह की डेवलपमेंट के नाम पर ये सब, मैं डेवलपमेंट के तो बहुत ही फेवर में हूँ, क्योंकि मैं चाणक्य का अर्थशास्त्र अच्छी तरह मैंने पढ़ा है उसको। मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। युधिष्ठिर महाराज डेवलपमेंट में बहुत फोकस करते थे, विज्ञान पे बहुत फोकस करते थे। ये महाभारत के है उनका राज का। भगवान राम स्वयं समाज के बढ़ाने के लिए जो है, जो उस समय त्रेता युग की जो विधियां होती थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, उसको करते थे। मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है किस तरह करते थे वो लोग। लेकिन अपने देश की जहां पे सुरक्षा की बात आ जाए, वहां पे आप बहुत सारा बिजनेस ला सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। ये कम्युनिकेशन नहीं क्यों चाहिए? आप मैन्युफैक्चरिंग लेकर आइए, आप कुछ और लेकर आइए, ऑल टाइप्स करिए। महाराष्ट्र तो मेरा मातृभूमि है, जन्म हुआ है मेरा वहां पे, तो कुछ और आप कर सकते हैं। लेकिन स्टारलिंक जो है, मैं उसकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज आपको बताता हूं। इंडिया का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये नया मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। इंफॉर्मेशन इज द वॉरफेयर, एआई इज द वॉरफेयर। ओके, एआई के थ्रू बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। और एक प्राइवेट कंपनी को अगर अमेरिका की अदृश्य राज्य की एजेंसीज टारगेट करिए, इसका मतलब यह है कि डिनायबिलिटी की बात हो रही है, कि मतलब वो काम जो वो करेंगे, बताएं यूएस गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, तो प्राइवेट कंपनी ने किया है, ऐसा बोल देंगे। जैसे आजकल पाकिस्तान करता है नॉन स्टेट एक्टर्स। भारत ने उसको फोड़ दिया, अब इसको कैसे फोड़ेंगे आप? मिसाइल डालेंगे उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं भारत को, और ये काम बीजेपी के थ्रू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को जो वहाँ के स्मार्ट, सभी लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, किसी को ध्यान देना चाहिए, किसी एजेंसी को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के टाइप्स भारत की सुरक्षा के लिए अच्छे नहीं है। रशिया क्यों नहीं अलाउ कर रहा? चाइना क्यों नहीं अलाउ कर रहा? सिर्फ भारत ही क्यों अलाउ कर रहा? जो पश्चिमी देश है वो तो चीन, रशिया, भारत तीनों के विरुद्ध है, और भारत इज द मेन टारगेट। कोई और कुछ भी बोल ले, चीन नहीं है टारगेट, भारत ही टारगेट है। क्योंकि भारत में कंज्यूमर्स है, मनी है, बाइंग पावर है। ओके, रशिया में तो बाइंग पावर नहीं है, चाइना में तो बाइंग पावर नहीं है, उसके लोग गरीब हैं, सारा स्टेट ओन करता है। भारत ही एकमात्र है जिसके अंदर बाइंग पावर है। 600 मिलियन का उसका मिडिल क्लास है, 60 करोड़ का। तो इस तरह का टेक्नोलॉजीज क्यों उसको इनवाइट करना?
जो भस्मासुर है, जो डिस्ट्रॉय करेगा हर चीज़ को, भारत को सिक्योरिटी एजेंसीज करा देंगे। सपोज करो कोई उन्होंने रेस पास करी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सपोज ऊपर से कम्युनिकेशन किसी ने किया, दे कैन एक्टिवेट ए वायरस और अफेक्ट करते हैं इंडियन डिफेंस को, इवन तो अलग है टोटली। तो सरकार के किसी सर्वर से जाके कहीं पे इंटरेक्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें, लूप होल्स। हैकर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, कहीं से भी कहीं लूप होल्स बना देंगे। पोर्ट कहीं पे खुला छूट गया गलती से, है ना, एनीथिंग कैन हैपन। तो जिसको CIA यूज करने जा रहा है, आप उसको भारत में लेकर आ रहे हैं। मतलब चाहे हो ना, लेकिन भारत को तो प्रिपेयर वर्स्ट सिचुएशन के लिए होना चाहिए ना। तो ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, तो मैं सोचा कि इसे बोल दूं, क्योंकि ये धार्मिक नहीं है। धर्म तो हमेशा दृष्टि करता है। धार्मिक टॉपिक सिर्फ जो होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, और रिलीजन से कोई संबंध नहीं होता उसका। अब जैसे कि अब जो बात हो रही है कि यहाँ पे कि और कौन सा टेक्नोलॉजीज इस तरह इंटरफेयर कर सकता है। देखिए, भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को सरकार को प्रमोट करना चाहिए। अभी सरकार ने $1 लाख का फंड बनाया, $11 बिलियन का फंड बनाया है। तो उसमें एक्सक्लूसिव स्पेस में तो भारत का वर्चस्व है। लाइक स्पेस इज वन थिंग वेयर नोबडी कैन चैलेंज इंडिया, नोबडी। तो व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग। आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खराब कर देंगे। रिलायंस तो ट्रेडिंग कंपनी है, टेक्नोलॉजी में घुस, उसको प्राइड ही नहीं अपनी टेक्नोलॉजी में। वो कोई स्टार्लिंग से टाइप कर लेगा, इससे टाइप, वो तो एक बिजनेस चलता है। टाटा भी यही था, स्टारबक्स लेकर आ गया, ये सब ये लेकर आ गया, कोई यहाँ से टाइप कर लिया, ऐसे करते हैं लोग सारे बिजनेस में। बट समवेयर सम एंटरप्रेन्योर जैसे जोहो, डिस्पाइट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन यूजर्स प्रमोट हुआ था, अब जाके वो जोहो के लोग मान रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ स्टारलिंक इन इंडिया, एनी अदर थिंग कैन बी प्रमोटेड। और व्हाई महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर हैज टू स्टेप इन, ये मुझे अजीब सा लगा, तो मैं सोचा मैं इसे बोलूं। सो प्रमोट इंडियन सैटेलाइट नेटवर्क क्रिएटर्स, करिए, कोई इंडियन कंपनी क्रिएट करे उसको, एयरटेल क्रिएट करे, एयरटेल ने सैटेलाइट चलाए। बट सर कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र। तो वेरी कंडेमेबल, आई थिंक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। बट एनीवे, इसे ज़्यादा नहीं बोल सकते बिकॉज मैं आई स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो लेकिन धर्म की दृष्टि से बोलता हूँ मैं। नाउ अब जो है अमेरिका में, अभी एक तो खत्म हुआ, अब दूसरा शुरू हो गया। अब रिपब्लिकन्स को रियलाइज हो रहा है कि भारतीयों को छोड़ने पे, भारतीयों को टारगेट करने पे क्या हालत होगी इलेक्शन की। और एक तरीके से ये जो इंडियन मुस्लिम है, एक तरीके से ये जवाब जो दे रहा है वेस्टर्न लोगों को, उनके मुंह पे बोल रहा है गेट आउट, नहीं जरूरत है, मैंने इलेक्शन जीत लिया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन वहां पे कम होनी चाहिए। मतलब 50 साल से इलीगल इमिग्रेशन चल रहा था, तो मतलब स्टेट डिपार्टमेंट चुप बैठा हुआ था। स्टेट डिपार्टमेंट शुड आल्सो चेक, वो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। सो स्टेट डिपार्टमेंट ऐसा क्यों नहीं किया, चेक क्यों नहीं किया। अब वो बोल रहे हैं पॉपुलेशन, मतलब प्योर रेसिज्म। यहां तक कि हमारे जो मित्र है प्रोफेसर नवरूप सिंह जी को भी बोल दिया कि आप निकल जाओ, अपने होम निकल जाओ, वो तो इंडिया से है। मतलब रेसिज्म की और बुद्धू पन्ने की इतनी कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं उनको बुला रहा हूं मागा टार्ड्स। रिटार्ड प्लस मागा इज मागा टार्ड, क्योंकि मूर्खता की हद है ये पूरी। तो बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम है, और इट्स वेरी फनी ऑल्सो, क्योंकि पूरी जियोपॉलिटिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और सभी देश तैयार है इसमें मिलिटरीली कि अगर अमेरिका कुछ गड़बड़ी करता है, दे आर रेडी फॉर सिक्योरिटी। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के थ्रू कर सकता है, बांग्लादेश के थ्रू कर सकता है, या म्यांमार के थ्रू कर सकता है, और चाइना के विरुद्ध ताइवान के थ्रू कर सकता है, फिलीपींस के थ्रू कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकता है, जापान के साथ कर सकता है, या फिर रशिया के विरुद्ध ऑलरेडी प्लान कर रहा है, वहां पे हार भी रहा है, लेकिन और भी कुछ कर सकता है। तो मैंने लिखा था अपनी बुक में, जब अमेरिका नीचे जाएगा बहुत युद्ध करेगा ताकि बचे, लेकिन बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो रेसिज्म वो दिखा रहे हैं उससे अमेरिकन यूनिटी पे फर्क पड़ता है।
चलिए आज के लिए इतना ही। और अभी आप देखिए ना इलेक्शन में डेमोक्रेट स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर जम के एंटी इंडिया एंटी हिंदू रेटोरिक चलेगा जम के, और ये लोग सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे मिलके सब, है ना। जिससे वोट लिया जीता है उसी को टारगेट किया जाएगा। तो ये सब चल रहा है, देखते रहिए, चिंता मत लीजिए, हरिनाम लीजिए। डू जॉइन अवर, बिकम अ मेंबर एंड ऑल्सो सपोर्ट अस। वी नीड टू सपोर्ट बैडली फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। सपोर्ट करते रहिए एंड ऑल्सो डू शेयर आवर वीडियोज विच ऑल्सो हेल्प्स अस रीच आउट टू मोर पीपल। गुरुकुल में जुड़िए एंड सपोर्ट अस इन धार्मिक एजुकेशन। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।